ब्रेकर के साथ साथ इस घटना की पूरी जांच। नमस्कार, न्यूज़ फॉर जंक्शन देख रहे हैं आप, और अभी मैं बहुआरा के उस घटनास्थल पर मौजूद हूं जहां पर कल 4 से 5 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही डंपर के कुचलने के कारण उसकी मौत हो गई थी और कई लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए थे। और इसी बीच उनसे मिलने के लिए, शोक संतृप्त परिजनों से मिलने के लिए यहाँ पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पर परिजनों से मुलाकात करेंगे। लेकिन बाकी क्या क्या वो कहेंगे परिजनों से और किस तरह से वो सांत्वना देंगे, इन सारे चीज़ों का अपडेट मैं आप लोगों को देते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर जंक्शन। बेटी के ब्याह फाइनल है पप्पू यादव। अपने ना चिंता अपनी हम लोग मदद कर दी थी, जैसे रोजगार करना चिंता गोविंद सर मजदूरी को सबके पढ़बै छथिन से मजदूरी सुनियो, हमरा तरफ से 25,000 रुपया मदद रखिए। हमरा तरफ से रखिए मां, हम पूरा मदद करबे। एगो बच्चा पूरा पूरा हाजीपुर त्राहिमाम, इसी इलाके में 2 सगे भाई को मां के सामने गोली मार दिया। लगातार पातेपुर और इस इलाके में घटना, और सरकार मस्त। हाजीपुर में, इस हाजीपुर ने क्या नहीं दिया। लालू जी को यहां से बनाया, राबड़ी जी को बनाया, उसके युवराज को बनाया, मिनिस्टर दिए, रामविलास जी को दिया। लेकिन हाजीपुर सबसे ज्यादा आसान, सबसे ज्यादा सोना का तस्कर और क्रिमिनल हाजीपुर, इंटायर सोना व्यवसाय यहां से त्रस्त। बाजार में इतनी बड़ी घटना, लगभग 5-7 आदमी अब भर्ती, 2 परिवार पीएमसीएच में। सरकार मस्त है, हालात अच्छे नहीं हैं। ब्रेकर के साथ साथ इस घटना की पूरी जांच, और मैं तो कहूंगा कि इतने मौत के बाद इस शराब नीति पर सरकार को गंभीरता से यह विचार करना चाहिए कि लगभग दुनिया का सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार, 2 बोतल एक दिन में पहुंचा के हम 800 रुपया कमाने की बात करते हैं। सप्ताह में 2 दिन भी कर दिए तो 8 दूना 16, और उसके बाद कोरेक्स और ड्रग्स पी करके 5,000 में किसी ने हमको मरवाना चाहा तो हम दे करके मरवा देंगे, और घर वीरान हो जाती है। लगातार तो यही स्थिति है। 5,000 से ज्यादा, 3,000 5,000 के बीच में आप किसी को मरवा सकते हैं, किसी को। इतनी बेरोजगारी है, इतना कोरेक्स है, इतना ड्रग्स है, इतना स्मैक्स है, इतना वाइटनर है, इतना सॉल्यूशन है कंप्लीट ब्रांड में। इसको क्या बोलेंगे? सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों के बाद शराब आती कहां से है, लाता कौन है? और थाना और पदाधिकारी केस को फाइनल कर देता है अपराधियों का। शराब के पैसे से घर पर घर बन रहे हैं। पूरी जांच, यदि ईडी की जांच किसी पर हो, और ईडी का मतलब ही था एंटी टेररिस्ट मनी का उद्भेदन और उसको रोकना, और ड्रग्स के मनी के पैसे को रोकना, विपक्ष को मिटाना नहीं। इसको सिर्फ राहुल नजर आता है। इसकी औकात नहीं है पप्पू यादव, रंजीत रंजन को टच करने की। और अभी जो शराब और इन बालू माफियाओं से, जमीन माफियाओं से बिहार त्रस्त है। इतने एमएलए पटना में, 6 बीजेपी के विधायक, 30 सालों से बीजेपी का मेयर और 2 डिप्टी सीएम, सब भाग गए नेपाली नगर छोड़ करके। हालात अच्छे थोड़ी है। कहीं बुलडोजर चढ़ा दो, कहीं दारू पी करके मार दो। मैं सरकार से मांग करूंगा कि मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपया मुआवजा, एक नौकरी किसी भी कीमत पर,
और शराब नीति को एक अलग तरीके से नई पॉलिसी के साथ, ताकि शराब का पैसा पप्पू यादव के, मेरे घर का, मेरे टैक्स का बाहर जा रहा है। जो शराब का पैसा पब्लिक का होता है वो माफिया नेता और पदाधिकारी के घर जा रहा है। रेस्ट मनी, टैक्सेस का पैसा झारखंड, हरियाणा, पंजाब और नेपाल जा रहा है। मेरा ही पैसा डेवलपमेंट का सब दूसरे के हाथ में। एक पॉलिसी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वो अपने जिद पर है, लेकिन तरीका चेंज करे, अन्यथा यह शराब एक दिन पूरी बिहार के हर परिवार की जिंदगी निकल जाएगी। हर बच्चों के हाथ में ड्रग्स, स्मैक्स और कोरैक्स होगा। हर बेरोजगार शराब के 2 बोतल बेचेंगे। यही हालात होगी। बंबई और दिल्ली से ज्यादा शराब आज भी बिहार में बिकता है। यही परिस्थितियां हैं। मैं इससे मांग करता हूं अविलंब इस पर जांच के साथ 302 का मुकदमा और स्पीडी ट्रायल करके इसको फांसी। एक और चीज, चूंकि सरकार ने